हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं एचटीएमएल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एचटीएमएल में एक टेबल के संबंधित चर्चा की थी और अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि एक कॉल स्पैन और एक रो स्पैन एट्रीब्यूट होता है टेबल का। तो इसका मैं अलग से वीडियो दूंगा। तो आज का जो मेरा वीडियो होगा ये स्पेशली टेबल में जो कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट होता है उसके संबंधित हम लोग प्रयोगात्मक जानकारी लेंगे कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। थोड़ा इसका थ्योरी में बोल दूं तो देखिए, कॉल स्पैन और रो स्पैन जो प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट होती है, इसका प्रयोग तब होता है जब हमें टेबल में मर्ज का काम करना हो। तो अगर आप कई रो के सेलों को मिला के एक बड़ा सा सेल करना चाहते हैं तो आप रो स्पैन यूज करेंगे, और अगर आप कॉलम के कई सेलों को मिला के एक बड़ा सेल करना चाहते हैं तो कॉल स्पैन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं एक प्रीव्यू। इस प्रीव्यू में मैं यूज करूंगा पहले कॉल स्पैन को। तो मैंने पहले से एक पेज बना रखा है। तो अगर आप इस पेज को देखो तो इसमें एम्प्लाई के डिटेल लिखे हुए हैं। इसके अंदर 4 कॉलम है: एम्प्लाई आईडी, एम्प्लाई का नाम, एम्प्लाई का पोस्ट और उसकी सैलरी। और मैं प्लान कर रहा हूं कि इस टेबल के पहले वाले रो में मैं कोई एक टाइटल लिखूंगा, मैं कोई हेडिंग लिखूंगा, और वो हेडिंग चूंकि बड़ा है तो वो पूरे रो में आए, चारों कॉलम को मिला के आए। तो यहाँ मुझे करना ये है कि ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पहले वाले रो का हमें कंबाइन करना है, मर्ज करना है और एक बड़ा सेल का निर्माण कराना है। तो चूंकि यहाँ कई कॉलम मिलके एक सेल हो रहे हैं, इसलिए मुझे कॉल स्पैन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर इसके कोड को आप लोग देखें तो इस कोड में क्या होता है कि मैंने एक टेबल पहले से बना रखा है। तो चूंकि टेबल का पहला वाला जो रो था उसके 4 कॉलम को मिला के मुझे एक कॉलम करना था। तो यहाँ मैंने पहला वाला जो रो खोला, उसके अंदर जो पहला मैंने टीडी खोला, तो अगर आप देखो तो इसमें मैंने कॉल स्पैन करके 4 लिखा हुआ है। तो ये 4 ये सूचना दे रहा है कि आपके जो 4 सेल होंगे पहले रो में वो कंबाइन होके एक होंगे। और फिर मैंने एक मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है और ये रो यहीं पे ही कंप्लीट हो गया है। और बाकी के जो हमारे रो हैं उनमें 4-4 कॉलम रहेंगे। तो मैंने नीचे सारे डेटा को जैसे था वैसे मैंने टीडी में लिख दिया है। तो इस कोड का जो आउटपुट आ रहा है उसमें पहले वाले रो में मैंने चूंकि टीडी में कॉल स्पैन 4 लिखा हुआ था तो ये चारों मिलके एक आ रहे हैं। तो ये आपका कॉल स्पैन का एक एग्जाम्पल होता है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं रो स्पैन का एक प्रीव्यू। तो अगर आप रो स्पैन के प्रीव्यू को देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा रो स्पैन तो हो ही रहा है, सॉरी कॉल स्पैन तो हो ही रहा है, पर यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बड़ा सा सेल बन रहा है जिसमें 1 2 3 4 ये 4 जो सेल्स हैं ये पूरे मिलके एक हो रहे हैं। तो यहाँ कई रो का कॉम्बिनेशन होके बड़ा सा सेल बन रहा है, तो यहाँ रो स्पैन लगेगा। और यहाँ कई कॉलम को मिलके हमने एक बड़ा सेल बनाया था तो यहाँ पे कॉल स्पैन लगेगा। तो इसमें कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों की कोडिंग की बात होगी। तो इसकी भी कोडिंग मैंने पहले से लिख रखा है, तो मैं उसका कोड दिखाता हूँ। तो देखिए, पहले वाले रो में तो कॉल स्पैन लगा हुआ है और यहाँ मैंने 5 अप किया है। कॉलम 5 मैंने इसलिए किया है क्योंकि 1 2 3 4 तो थे ही थे और एक यहाँ पे अलग से हमारा बन गया, इसलिए मुझे 5 कॉलम लेके चलना पड़ा है। अभी 1 2 3 4 5 हमारे कॉलम हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन 5 लिखा है। अब अगर आप देखो तो जो दूसरा वाला रो है तो उस दूसरे वाले रो के शुरुआत में ही हमें सारे सेलों को मिला के मर्ज करना था। तो उस दूसरे वाले रो में मैंने यहाँ पे रो स्पैन यूज करके यहाँ पे 5 लिखा है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रो का
जो पहला वाला सेल होगा उसके 5 रो मिलके एक सेल, बड़े सेल के रूप में हो जाएंगे। फिर बाकी का जो क्रम है वो एज इट इज लिखा हुआ है जैसे मैंने पहले वाले कोडिंग में लिख रखा था। तो इसका जो आउटपुट आ रहा है तो उसमें आप देखो तो ये कॉल स्पैन का आपको आउटपुट दिख रहा है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको रो स्पैन का आउटपुट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने कॉल स्पैन और रो स्पैन एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लीजिए जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो उसका हाईलाइट आपको तुरंत मिल जाए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल मैं आपके लिए फिर नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।